देखो बच्चों, आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। और बहुपद अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर बहुपद जानना है तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि चर क्या है, अचर क्या है। चर हम लिख रखे हैं, चर जो अनेक मान को ग्रहण करता है उसे चर कहते हैं। इसे हम दूसरे शब्दों में भी आमतौर पर कहते हैं ऐसा कि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। जैसे एक्स वाई जेड, आप बहुत सारे सवाल बनाते हैं। एक्स का मान कभी 2 आता है, कभी 4, कभी कुछ। वाई का भी मान कोई एक मान नहीं रहता है। इसलिए ये आपका अक्षर संख्या वाला उदाहरण चला आएगा चर। इसमें कोई संख्या नहीं ले सकते। अगर जैसे ही 2 बोलिएगा, 2 तो 2 आपका एक फिक्स नंबर हो जाता है, उसका फिर मान कहीं बदलेगा नहीं। इसलिए जिसका मान बदलता है वही आपका चर होता है, वेरिएबल। इसलिए जो अनेक मान को ग्रहण करता है उसे चर कहते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अचर जस्ट इसका अपोजिट कर देंगे। वो अनेक मान ग्रहण करता है, ये केवल एक मान को ग्रहण करने वाला होगा। जो केवल एक ही मान को ग्रहण करता है उसे अचर कहते हैं। एक ही मान करेगा। जैसे 2 - 5 0 1.2 3/2 √2। अब 2 का मान 2 ही रहेगा हमेशा, ये कभी बदलता नहीं है। 2 बोलने का मतलब इसका मूल्य हमेशा 2 ही रहने वाला है। जैसे ही बोलते हैं -5, इसका मूल्य हमेशा -5 ही रहेगा, यह कभी बदलेगा नहीं। इसलिए आमतौर पर अचर है जिसका मान नहीं बदलता है। और इसके लिए अगर एग्जाम्पल उठाए तो हम लोग केवल क्या लेते हैं, संख्यात्मक चीज लेते हैं। संख्या का मान कहीं बदलता नहीं है। तो आगे बढ़े। अब जानना जरूरी है बीजीय व्यंजक। ये इसलिए जानना है क्योंकि हमें बहुपद पढ़ रहे हैं। अब बहुपद बिना इन सब पदों को जाने बगैर सही से नहीं समझ में आएगा। अब अगला है बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जहां बीजीय शब्द आ जाए ना तो आपके दिमाग में ये चर वाली बात होनी चाहिए। बीजीय तो एक्स वाई जेड दिमाग में, एबीसीडी वाला सारा अक्षर संख्या दिमाग में सेट कर लीजिए। तो बीजीय व्यंजक कहता है कि जब चर और अचर, ये तो हम जान चुके हैं इसको, जब चर और अचर हमारे पास 4 चिन्ह है संक्रिया के लिए, प्लस माइनस गुना और भाग। इन चारों चिन्ह के साथ प्रयुक्त होता है तब उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। मतलब चर और अचर जब इन 4 चिन्हों के साथ प्रयुक्त होगा तो वह क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे यहां देख लीजिए x² - 7x + 3। एक पद, 2 पद, 3 पद हुआ। पद के हिसाब से देखें, कोड कर लेते हैं। तो यहां देखिए, यहां माइनस लिखा हुआ, यहां प्लस। तो यहां 3 पद हैं और माइनस प्लस चिन्ह से प्रयुक्त हुआ है, उसके कॉम्बिनेशन से ये बना है। और देखा जाए तो ये 3 क्या है, चर है। ये x क्या है, अचर है। तो चर और अचर यहां से यहां तक में देखिए तो ये चर है, ये अचर, ये चर और ये अचर। तो चर और अचर ही है। और कॉम्बिनेशन किस चिन्ह का हुआ है, माइनस प्लस का। ऐसे हम गुना भाग का भी ले सकते हैं। एक और उदाहरण यहां में देख लीजिए, ये केवल चर है और यहां पर देखिए 1 लिए हैं तो ये एक अचर इस जगह है, यहाँ माइनस के साथ कंबाइंड हुआ है। अब यहाँ पर देख लीजिए माइनस के साथ कंबाइंड हुआ है। ऐसा नहीं है कि एक ही सामने ये चारों चिन्ह आ जाएंगे। कोई एक चिन्ह भी रह सकता है, कोई 2 चिन्ह भी रह सकता है, कोई 3 चिन्ह भी रह सकता है, कोई पूरे चारों चिन्ह भी हो सकता है एक ही सामने। पर इन चारों में से किसी चिन्ह के साथ प्रयुक्त होना चाहिए, कंबाइंड होना चाहिए। ठीक है, तब होता है वह बीजीय व्यंजक। अब ध्यान देना है, ये सारे बीजीय व्यंजक हैं क्योंकि यहां चर और अचर प्लस माइनस के साथ ही प्रयुक्त हुआ है, तो ये बीजीय व्यंजक है। अब आगे पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है बहुपद। बहुपद को कई दफा बच्चे लोग ये समझ लेते हैं कि बहुत पद होते हैं इसमें। ऐसा नहीं कि बहुत पद है क्या, कि बीजीय व्यंजक, जिस बीजीय व्यंजक के चर का घात, जिस बीजीय व्यंजक के चर का घात
एक ऋणेतर पूर्णांक हो। ऋणेतर समझे, जो ऋणात्मक नहीं हो। जो ऋणात्मक नहीं होता है तो वो क्या होगा, ऋणेतर। अर्थात अगर आप पूर्णांक को समझे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये हमारा पूर्णांक है। तो इधर से ये सारे ऋणात्मक पूर्णांक है, तो इधर वाले क्या हुए, ऋणेतर पूर्णांक हुए। इधर वाले क्या हुए, ऋणेतर। अब गौर से देखिए तो 0, 1, 2, 3 ये सब ऋणेतर पूर्णांक हुआ। और इसको आसान भाषा में समझे तो हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। 0, 1, 2, 3 ये पूर्णांक ऋणेतर पूर्णांक के हैं या फिर पूर्ण संख्या के, इसलिए हमने यहाँ पर कोष्ठक में पूर्ण संख्या में लिख दिया है कि जिस बीजीय व्यंजक के चर का घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो उसे बहुपद कहते हैं। अब यहाँ भी सोचने वाली बात है, बीजीय व्यंजक तो हम समझ चुके हैं, यहाँ से x, y, z किसी के साथ वो प्लस चिन्ह के साथ कंबाइंड रहेगा। चर भी हम समझ चुके हैं, वही x, y, z जिसका मान बदलते रहता है वो। और ये घात तो पहले से आप लोग जानते हैं कि कोई चीज जितनी बार गुना हो जाए वो उतना घात लिखा जाता है। जैसे अगर x गुना x ऐसे लिखे, इसको घात के रूप में यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ देखते हैं x कितनी बार गुना हुआ है, कितनी बार गुना हुआ बताइए, 3 बार। तो x लिख दीजिए और उसका घात लगा दीजिए 3। तो घात जैसे शब्द को भी हम समझ गए, घात होता क्या मोटा मोटी तौर पर। अभी घात क्या होना चाहिए, जिस बीजीय व्यंजक के चर का घात एक ऋणेतर पूर्णांक। ऋणेतर अगर इसको समझिए, ऋण से इतर, इतर का मतलब होता है अलग, यानी ऋणात्मक को छोड़कर। तो ऋणेतर का मतलब हुआ जो ऋणात्मक नहीं हो। मूलतः क्या होगा इसका अर्थ, नॉन निगेटिव। ऋणेतर का मतलब जो ऋणात्मक नहीं है। तो पूर्णांक लिखा था, पूर्णांक तो हमारे पास ये होता है सारा, ध्यान दीजिए, पूर्णांक तो ये होता है। और इन्हीं पूर्णांक में से इस जगह से -1, -2, -3 ये इन्फिनिट जाते रहेगा। ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है और इधर ऋणात्मक नहीं है। तो जो ऋणात्मक नहीं है वही हमारा क्या कहलाता है, ऋणेतर, नॉन निगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो जिस बीजीय व्यंजक के चर का घात एक ऋणेतर पूर्णांक हो अर्थात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, एक बात है कि घात किसका देखना है। कई दफा बच्चा मिस कर जाता है, संख्या देख लेता है। संख्या का घात नहीं चाहिए, किसी नंबर का घात नहीं, 2, 4, 5, 6 का घात नहीं, बस चर का घात। और चर हम जानते हैं x, y, z इस रूप में हो। तो अब हमारे पास ये हो गया, कोई भी बीजीय व्यंजक में तो x, y, z जरूर मिलेगा और उसके घात को ही केवल देखना है। और उसके घात यदि हमें क्या, ऋणेतर पूर्णांक हो अर्थात एक पूर्ण संख्या हो, वही हमारा क्या होगा, बहुपद होगा। तो उदाहरण के तौर पर इसको उठाते हैं, यहाँ 5x³ - 3x² + 5x + 6। अब सभी पदों में देखिए, आप लोग ध्यान दे रहे हैं, 1, 2, 3, 4 पद है। तो इसके सभी पदों में कुछ न कुछ चर लिखा हुआ है। तो सभी पदों के अलग अलग हम चर के घात को देखेंगे, कुछ और नहीं। चिड़िया की आंख, ध्यान रखिएगा, अर्जुन जैसे निशाना साधा था चिड़िया की आंख। तो यहाँ हमें चर का ही घात देखना है। बीजीय व्यंजक में किसका घात देखना है, चर का घात देखना है। और वो क्या होना चाहिए, ऋणेतर पूर्णांक। तो चलिए, अगर ये हमारा पद है, यहाँ एक बार दिखाएं भाई डस्टर, हम बात कर रहे हैं चर के घात की। किसकी बात कर रहे हैं, चर के घात की। तो चर इस जगह देखिए, यहाँ पर चर हमारे पास x है। चर क्या है, x, और इसका घात देखना है। उसके अगल बगल में क्या लिखा है उसमें कोई मतलब नहीं है। चर का घात कितना है यहाँ पर, 3। ठीक है, इस पद में देख लीजिए चर क्या है, x, इसका घात क्या है, 2। बहुत अच्छा, यहाँ भी एक है, क्या है चर, x, और इसका घात 1। और याद रखिए, जहां पर चर लिखा ही नहीं रहेगा तो वहां पर भी चर रहता है, लेकिन उसका घात 0 रहता है। कैसे, x पर पावर 0 दीजिएगा, उसका मान क्या होगा, 1। अगर हम 5x पर पावर 0 लिखें ऐसे, तो 5 × 1 तो कुल मिला के 5। तो कोई संख्या है उसमें हम किसी चर के घात 0 देकर लिख सकते हैं। यानी अब
समझ में हो गया। अपोजिट सोचो, कोई संख्या है तो वहां भी चर का घात शून्य के रूप में मौजूद है। तो यहाँ देखिए 6 है, यहाँ चर दिख नहीं रहा है तो नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब मौजूद है, लेकिन उसका घात क्या है? तो यहाँ पर चर का घात क्या लीजिएगा? 0। चर का घात क्यों? अब बच्चे लोग सोचते हैं कि यहाँ 6 लिखना, सर 6 का घात तो 1 है ना। अरे भाई संख्या का घात हम थोड़ी ले रहे हैं, हम किसका घात देख रहे हैं? चर। तो यहाँ तो 6 तो चर है ही नहीं। और जो चीज नहीं दिख रहा है, अनसीन है, वही तो जानना है यहाँ चर लगा रहता है, उसका घात क्या लगा रहता है? 0। तो इस जगह हम अगर यह सारे अगर x में है तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह x पर पावर 0 और इसका वैल्यू कितना होगा? 6 ही रहेगा। अब ये क्या हो गया? दिखने लगा। तो कुछ चीजें होती है दिखाने के लिए भी और कुछ चीजें छुपाने के लिए भी। अगर इस तरह से हम x लिख देंगे तो ये दिख गया, लेकिन आमतौर पर जैसे कि हम प्लस चिन्ह अक्सर नहीं लिख कर दिखाते हैं पहले टर्म के आधार पर, तो उसी तरह इसको भी लिख के नहीं दिखाना जरूरी है। तो इतना में ही आपको समझना है। अब देख लीजिए ध्यान से, अब क्या हमारा जो ये बहुपद होने का कंडीशन है, शर्त है, वह पूरी तरह से ये ग्रहण करता है कि नहीं? अगर ग्रहण करेगा तो बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो सीधी बात है कि या वैसे तो एक बीजीय व्यंजक है यह भी, क्योंकि ऊपर में लिखे हुए नहीं अभी बीजीय व्यंजक है, x y z कुछ लिखा हुआ रहेगा टर्म के साथ, वह बीजीय व्यंजक होता ही होता है, क्योंकि प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखा रहता है। तो यह एक बीजीय व्यंजक है, तो मान के चलिए समझ भी गए होंगे। अब इसके चर का घात, चर का भी घात हमने बारी बारी से निकाल के देखा है। अब उस पर विचार करेंगे कि वह ऋणेतर पूर्णांक है कि नहीं। ऋणेतर, ऋण जोड़ इतर, इतर का मतलब होता है अलग, अलग, डिफरेंट, उसको छोड़कर, यानी ऋणेतर का अज्ञात जो ऋणात्मक नहीं है, ये मतलब बना। ऋणात्मक नहीं बना तो धनात्मक मत कर दीजिएगा, क्योंकि धनात्मक 1 से स्टार्ट होता है, 0 भी हो सकता है ना, इसी वजह से इसको धनात्मक नहीं कहा गया, ऋणेतर कहा गया। ओके, तो अब हमारा एक ही चैलेंज बचा हुआ, क्या यह ऋणेतर है कि नहीं? ऋणेतर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो नेगेटिव नहीं हो। तो हमने इसके घात को निकाल रखा है यहाँ पर। अब इसको चेक कीजिए, 3 क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। 2 भी मतलब ऋणेतर पूर्णांक है ना। अब उसे दूसरे शब्दों में आप पूर्ण संख्या के रूप में भी समझ सकते हैं। तो 3 भी पूर्ण संख्या कह लो या ऋणेतर पूर्णांक कह लो। 2 भी क्या है? पूर्ण संख्या या ऋणेतर पूर्णांक। 1 भी क्या है? ऋणेतर पूर्णांक या पूर्ण संख्या। और 0 भी क्या है? ऋणेतर पूर्णांक है या पूर्ण संख्या है। मतलब ये सारी बातें ये क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, इसमें फिट बैठ रहा है। अब क्यों ना इसको हम बहुपद कह दें, स्वाभाविक है ना। अब सारी मान को सारी शर्तों को ये पूरा कर रहा है, इसलिए अब ये आपका ये जो सवाल है ये क्या है? आपका बहुपद है, ये बहुपद है। ठीक है। अब दूसरा एक और समझिए कि 4x - 1, सिंपल सा बात है। हमको देखना है चर है कि नहीं। हाँ चर है, x है। तो यहाँ का घात देख लीजिए। चलो भाई घात समझने के लिए तो x है इसमें चर, और इसका घात क्या है? 1। और यहाँ नहीं है, हमने बताया जहाँ नहीं है तो वहां पर चर का घात क्या लेंगे? 0। अब यहाँ जो 2 तरह के घात हैं, एक है 1, एक है 0, ये दोनों चीज क्या है? कौन सा? ऋणेतर है कि नहीं? माइनस नहीं ना है, माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस हो गया तो ऋणात्मक हो जाएगा। ऋणेतर चाहिए, मतलब माइनस प्लस नहीं चाहिए। तो एक ये भी ऋणेतर है, ये भी ऋणेतर है, यानी ये सारी बातें ये संतुष्ट कर रहा है, इसलिए यह भी एक बहुपद है। अब एक और छोटा सा, और ये हम जानबूझकर यही ले रहे हैं, कोई संख्यात्मक चीज ले लेते हैं, जैसे प्लस में ले लें या माइनस में ले लें या भिन्न के रूप में ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लिखिएगा -5, तो -5 क्या ये बहुपद है कि नहीं? हमने पहले ही बताया कि बहुपद का मतलब समझता है कि बहुत पद, और जैसे ही देखता है कि यहाँ तो एक ही पद है तो ये बहुपद नहीं होगा। ये बच्चे सोचते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुपद है। क्यों?
क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं भाई -5, और चूंकि इसमें कोई चर नहीं लिखा हुआ है तो कोई चर और उसका घात 0 ले सकते हैं ना हम लोग, आजाद है। तो चलो इसके साथ हम एक चर ले लेते हैं x और उसका घात 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी मान कितना होगा, मूल्य वैल्यू -5 ही रहेगा, क्योंकि इधर हमने बताया कि संख्या का पावर 0 उसका मान 1। अब देखिए -5 गुना 1 तो 5 ही रहा, यानी यही चीज रहा। अब देखिए यहाँ पर चर है और हमको केवल चर का घात देखना है। क्या देखना है? चर का घात देखना भाई, चर का घात। इस पद में चर का घात क्या है बताइए? चर क्या है यहाँ? x, उसका घात क्या है? 0। क्या इसमें माइनस लगा हुआ है? जब माइनस नहीं लगा हुआ तो ऋणात्मक पूर्णांक हुआ ना, तो चर का घात एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह भी क्या हुआ? एक। यह भी क्या हुआ? बहुपद हुआ। और यह चीज तो यही चीज है, -5 ही है ना भाई। यानी अब हम कह सकते हैं कि ये चीज ऑलरेडी क्या है? एक बहुपद है। अब दिमाग में ऐसा कोई कह दे कि बहुत पद होता है, ये जरूरी नहीं। ठीक है, क्या यहाँ तक समझ में आया?